क्या रीजन है सर जन्म जयंती मनाने का? बाबा साहब तो बोला जाता है वो एसटी समाज के हैं, आप लोग क्यों मना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मनवादी लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के लिए उन्होंने काम किया और सबको समानता का अधिकार दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न हैं। और बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत देश के हुए, पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के हुए, पूरे देश के हुए। वो किसी एक जाति विशेष के नहीं हुए। नमस्कार जो है जयमुलवासी साथियों, इस समय हम खड़े हैं गोपालपुर में और ये जगह है मेहनगर तहसील जनपद आजमगढ़। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ साथी खड़े हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि ये लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का मकसद क्या है, ऐसे मकसद समाज में क्या इंस्पिरेशन पैदा करते हैं। तो हमारे साथ साथी खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकारी। सर क्या कार्यक्रम है आज? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 133वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और ये ओबीसी के लोग, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं। क्या रीजन है सर जन्म जयंती मनाने का? बाबा साहब तो बोला जाता है वो एसटी समाज के हैं, आप लोग क्यों मना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मनवादी लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के लिए उन्होंने काम किया और सबको समानता का अधिकार दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न हैं। और बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत देश के हुए, पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के हुए, पूरे देश के हुए। वो किसी एक जाति विशेष के नहीं हुए। सर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहेंगे कि ऐसे जन्म जयंती मनाने का मकसद क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसे जन्म जयंती मनाने का जो उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों, हम पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, यानी कि ये कह लिया जाए कि भारत के मूल निवासी बहुजनों के लिए जो अधिकार दिए, वो अधिकार लोगों को जानकारी होनी चाहिए और लोगों को पता चले कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कितने महान थे। उन्होंने तमाम तपस्या, तमाम त्याग, तमाम बलिदान देने के बाद हमारे लोगों को हक अधिकार दिया। इसलिए हम सब लोग जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। अभी सर हम एक जन्म जयंती में और गए थे तो वहाँ पे कुछ वक्ता थे, वो बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था। तो वहाँ पे तो हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जयंती आप भी मना रहे हैं, जयंती वो भी लोग मना रहे थे, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन के बारे में नहीं बता पाए। आपसे हम जानना चाहेंगे सर क्या मामला है व्यवस्था परिवर्तन का? देखिए, भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं आज भी काम कर रही हैं। एक मनुवादी व्यवस्था, एक अम्बेडकरवादी व्यवस्था। मनुवादी व्यवस्था मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज को हक अधिकार से वंचित कर दिया जाए, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, धन रखने, संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। मगर भारतीय संविधान जो है वो हम लोगों को हक अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देता है। तो आज जो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, तो हम व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करते हैं, तो हम मनुवादी व्यवस्था जो है उसको बदल करके और अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी समानता व्यवस्था भारत में लागू करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे महापुरुषों का जो सपना रहा है। जन्म जयंती के ये कार्यक्रम जिस तरीके से आप लोग समाज में कर रहे हैं, समाज में क्या व्यवस्था परिवर्तन का मकसद ऐसे कार्यक्रमों से पूरा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो त्याग किया और त्याग करने के बाद हमारे लोगों को जो समानता का अधिकार दिया और वोट देने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, ये अधिकार की जानकारी जब हमारे लोगों को होगी, तब जा कर के वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मार्गदाता मानेंगे। और मानने के बाद इस भारत में, भारत का जो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में पहले ही लिखा है कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तब जाकर के वो सपना साकार होगा। और जयंती मनाने का जो हमारा उद्देश्य है, लोगों में जन जागृति करना हमारा मूल उद्देश्य है। लोगों में जन जागृति करना आपका मुख्य उद्देश्य है। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे और ये आपसे लास्ट सवाल होगा कि कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा और जब इसका सर्च किया जाता है तो पता नहीं कौन रायजादा, प्रेम नारायण रायजादा,
ऐसे नाम आता है और वो प्रमाण स्वरूप वो दिखाते हैं कि ये तो संविधान तो प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? देखिए, अगर एक छोटा सा कार्यक्रम अगर किया जाता है तो उसमें कमेटी तो बड़ी होती है, मगर जो प्रैक्टिकल है कि काम करने वाले दो ही एक लोग होते हैं, बाकी कमेटियां तो बहुत बड़ी होती हैं। तो कोई छुट्टी पर चला जाता है, किसी की कोई बात हो जाती है, तो उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, तो उस समय भी उस समिति में बहुत सारे लोग थे, मगर कुछ लोग मर गए, कुछ लोग छुट्टी पर चले गए, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग बीमार हो गए, मगर सारा दायित्व तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर रहा। हाँ, अब रायजादा जी का नाम आता है नहीं आता है इस पर हम नहीं जाते, मगर हम जो अध्ययन किए हैं उस अध्ययन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को मजबूती से लिखने का काम किया है, ये हमें जानकारी है और हम अध्ययन के आधार पर बोल रहे हैं। समाज से जुड़ा एक वक्ता अभी बोल रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज द फादर ऑफ ओबीसी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो ओबीसी के पिता है। ये बात सारे ओबीसी आपके यहाँ आज इकट्ठे हैं, मैक्सिमम ओबीसी का कार्यक्रम हो रहा है, तो मैक्सिमम ओबीसी यहाँ पे इकट्ठे हैं। क्या अन्य जातियाँ भी आपके कार्यक्रम में शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल शामिल हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जो मूल निवासी बहुजन समाज की संकल्पना पर जो समाज का निर्माण है, एससी है, एसटी तो हमारी तरफ है नहीं, और ओबीसी हैं, और मुसलमान भाई भी हमारे इसमें कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो अगर सिर्फ मनुवादी लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो मूल निवासी संकल्पना पर काम है, तो सभी मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इस कार्यक्रम में हैं, एसटी को छोड़ करके, क्योंकि एसटी हमारी तरफ है नहीं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।